everyone. Good morning. Hope you all are doing great. सब लोग ठीक ठाक होंगे बिल्कुल। और प्रमोद भैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमेशा याद रखते हैं मुझे। और अपने तमाम सेशंस में भी मैं आपके सेशन अटेंड करती हूँ, वैसे दूसरे भी जो आपके हो रहे हैं रेगुलर बेसिस पे। बहुत अच्छा आप ये काम कर रहे हैं, जो जिसकी वजह से जो है ना डीएक्शन बिजनेस बहुत अच्छे तरीके से लोगों को समझ में भी आ रहा है और उसको आसानी के साथ जो है ना आगे भी बढ़ाते चले जा रहे हैं सब लोग। तो आज का टॉपिक मैंने बहुत डिफरेंट रखा है। इंट्रोडक्शन तो मेरा बहुत अच्छा करवा दिया मेरे भैया ने कि ट्रिपल डायमंड हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे यहाँ पर कितने साल हो गए हैं, 4 साल हो गए हैं, 5वां साल स्टार्ट हो गया है। और 5 सालों में मैंने बहुत मेहनत की है, इन 4 सालों में गुज़िश्ता 4 सालों में, और बहुत कुछ सीखा है। डीएक्शन में मैं डेली बेसिस पे यहाँ पर ग्रो कर रही हूँ, डेली बेसिस पे सीख रही हूँ, माशाल्लाह से बहुत डेवलपमेंट हो रही है। तो जितनी भी चीजें मैंने सीखी है ना, वो तमाम चीजें मैं चाहती हूँ कि मेरी डीएक्शन फैमिली के साथ मैं शेयर करूँ, क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली हो, आप लोगों का भी फायदा होना चाहिए। जिन चीजों से मेरे बिजनेस में फायदा हो रहा है वही सारी चीजें आप लोग भी अगर अमल करोगे तो आपको भी फायदा होगा। तो आज का जो टॉपिक है पहले उसको समझने के लिए मैं इस पे स्क्रीन भी शेयर करूंगी प्रमोद भैया, बिकॉज आई हैव स्लाइड्स। तो प्लीज लेट मी नो कि मेरी स्लाइड्स आपको नजर आ रही हैं या नहीं, आपको जब मैं शेयर करूंगी तो जस्ट कंफर्म मी। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये बहुत मुख्तलिफ टॉपिक लग रहा होगा आप लोगों को कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का क्या ताल्लुक है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि पूरी दुनिया में जो कुछ भी इंसान सोच रहा होता है या जो भी इंसान पाना चाहता है उसको हासिल करने के लिए ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन दुनिया का सबसे बड़ा लॉ है, या कह सकते हैं मैजिक है, एक पावर है अल्लाह ताला की तरफ से, जिसकी वजह से आप तमाम चीजों को अचीव कर सकते हो। यानी कि आप इसमें 3 चीजों को पहले अपने माइंड में रखो कि हम लोगों ने जो भी अपना गोल अचीव करना है या जो भी टारगेट अचीव करना है, अगर उसको आप हासिल करना चाहते हो तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वहां पर काम करता है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या, इसकी हम अभी डेफिनेशन भी देखेंगे मजीद, इसकी कि क्या होता है, किस तरह से काम करता है और हम इसको किस तरह से बेहतर कर सकते हैं। और अगर हम कोई भी गोल अचीव करना चाहते हैं उसको हम तेजी के साथ किस तरह से मतलब यानी कि हासिल कर सकते हैं, उस पर फोकस किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें मेन चीज आ जाती है कि आपका जो बिलीव है बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। जो चीज आप हासिल करना चाह रहे हैं उसके ऊपर आपका बिलीव बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि ये आपकी सोच से शुरू होता है। यानी कि सोच जो है, हमारी थॉट्स जो है, हम किसी भी चीज के बारे में सोचते हैं तो ये सोच से शुरू होता है। अगर आपकी सोच पॉजिटिव है और अगर आपको उसके ऊपर पूरा यकीन है कि जो मैं सोच रहा हूँ वो मैं कर लूंगा या कर लूंगी, तो वो डेफिनेटली होता है। इसी के हिसाब से इसकी डेफिनेशन को जब हम डीप में जाके देखते हैं तो उसमें भी यही बात बताई गई है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या, ये एक बिलीफ है, एक आपका यकीन है कि आपको जो चीज चाहिए वो मिलेगी। अच्छा, अगर आप पॉजिटिव सोच रहे हो तो वो पॉजिटिव ही होता चला जाएगा सब कुछ, और अगर आप नेगेटिव सोच रहे हो तो सब कुछ नेगेटिव ही होता चला जाएगा। यानी कि आपके एक्सपीरियंस जैसे भी होंगे, यानी कि जो आप चाह रहे हो कि आपकी एक्टिविटीज अच्छी हो जाए, फॉर एग्जाम्पल कोई शख्स कामयाब होना चाह रहा है तो वो कामयाबी के बारे में सोचना शुरू कर दे और वो उसके लिए रास्ते ढूंढना शुरू कर दे तो वो कामयाब हो जाएगा। लेकिन अगर वो ये सोचना शुरू कर देगा कि अगर मैं नाकाम हो गया तो क्या होगा, मैं नाकाम नहीं हो जाऊं, मैं नाकाम नहीं हो जाऊं, यानी कि उन चीजों के बारे में सोचना शुरू कर देगा जो वो नहीं चाहता, तो वो डेफिनेटली नुकसान उठाएगा और वो जो है ना नाकामी की तरफ बढ़ता चला जाएगा। बेशक आप यहाँ दिमाग से कामयाबी की तरफ सोचो या नाकामी की तरफ सोचो, होगा वही जो आप सोच रहे हो। यानी कि जो आप सोच रहे हो होगा वही। तो इसलिए आपने सोचना क्या है, अच्छा सोचना है हमेशा। आपकी लाइफ में जो एक्सपीरियंसेस आप चाहते हैं कि हो आगे होते होते चले जा रहे होते हैं वो पॉजिटिव हो, तो आपने पॉजिटिव सोचना है। इसको हम जरा इस्लाम की नजर में देखते हैं तो कुरान पाक की नजर में भी देख लेते हैं, तो उसमें भी हमें हदीस में भी पता चलता है कि बेशक तुम खुदा से जैसा गुमान करोगे, जैसा तुम सोचोगे, तुम्हारे साथ वैसा ही मामला होगा, वैसा ही मामला फरमाएगा अल्लाह ताला। यानी कि अगर आप बहुत अच्छा सोच रहे हो किसी भी चीज के बारे में तो अच्छा होगा, अगर बुरा सोच रहे हो तो बुरा होगा। यानी कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपकी सोच पॉजिटिव होनी चाहिए। ज्यादा फोकस इस चीज पे इसलिए कर रही हूँ कि आज का जो टॉपिक है वो सारा इसी पे बेस करता है कि जो आपने सोचना है। अगर आप क्राउन एम्बेसडर बनना चाहते हो, आप सोचो, आप इससे भी बड़ा सोच सकते हो। आप मिलीनियर बनना चाहते हो, आप सोचो कि मैं मिलीनियर बनना चाहता हूँ, फिर उसके लिए आप एफर्ट्स करना शुरू कर दोगे खुद ब खुद। लेकिन थॉट्स जो है वो आपके अंदर से जज्बात को भी क्रिएट करती है ना।
जब आप कुछ सोचते हो तो आपके अंदर से खुद ब खुद जज्बात पैदा होते हैं और आप अच्छे तरीके से वो करते हैं। कुछ लोग होते हैं वो फौरन मायूस हो जाते हैं। जैसे एक दफा किसी ने मना कर दिया, फौरन रोना धोना शुरू कर देते हैं कि भाई अब हमारे जो हम कामयाब नहीं हो सकते, अब हम आगे नहीं बढ़ सकते। यानी कि आपने मायूसी की तरफ नहीं जाना होता, कभी भी ये बात याद रखें, कभी भी आपने नाउम्मीद नहीं होना होता। ये आपको कमजोर कर देता है, आपके ईमान को भी कमजोर कर देता है, आपको इंटरनली कमजोर कर देता है। तो आपने हमेशा ये सोचना है कि हमने जो सोचा है, जो हम हासिल करना चाहते हैं, वो अल्लाह ताला की तरफ से हमें ज़रूर मिल जाएगा। उसमें हमारी इंशाअल्लाह ताला कोई ना कोई सबब या कोई ना कोई वसीला बन जाएगा। तो जब आप पॉजिटिव सोचोगे तो वो अच्छे से सारी चीज़ें अल्लाह ताला आपको नवाज़ता जाएगा। अच्छा, साइंस के हवाले से जब हम देखते हैं, यही चीज़ अभी हमने कुरान की नज़र से देखी, अब हम साइंस की नज़र से देखते हैं। साइंस की नज़र में क्या होता है कि इसमें वो ये बताते हैं कि हाउ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स। ये हमारा जो दिमाग है, यहाँ से कुछ रेज़ खारिज होती हैं, कुछ शुआएँ निकलती हैं। यानी कि जब आप किसी भी चीज़ के बारे में सोच रहे होते हो तो मैग्नेटिक रेज़ होती हैं। मैग्नेट समझते हो? जो किसी भी चीज़ को कनेक्ट करने के लिए मैग्नेट होता है ना, जैसे कोई भी आयरन की चीज़ है, आप उसको मैग्नेट के साथ कनेक्ट करोगे, वो टक करके चिपक जाता है। तो इसी तरह से आपके माइंड से जैसे ही आप कोई चीज़ सोचते हो तो वहाँ से रेज़ निकलती हैं और आपको उस वाली चीज़ के बारे में या उस काम के बारे में आपको कनेक्ट करना चाहती हैं। इसकी मैं आपको एक बहुत अच्छी एग्जांपल देती हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि सोच होती है ना, किसी को बहुत पुराने दोस्त को आप याद कर, बहुत पुराना दोस्त है, कोई आपका, आपने उसको याद किया, बहुत ज़्यादा याद किया, उसके बारे में सोचना शुरू कर दिया कि भाई मेरा ये एक दोस्त था, बहुत अच्छा था, उसके साथ हम मिलते थे बचपन में और ये होता था, वो होता था। किसी न किसी तरह से वो शख्स आपसे मिल जाएगा या फिर वो आपको कनेक्ट कर लेगा, या तो वो आपको मैसेज कर देगा, या तो आपको फेसबुक पे ऐसे ही मेरे साथ हुआ था। मैंने अपनी एक फ्रेंड के बारे में सोचा जो कि मेरी स्कूल फ्रेंड थी, ना मेरे पास उनका नंबर था, ना मैं उनको जानती थी कि वो कहाँ रहती हैं। वो हमारी किसी और सिटी की थी, मेरी दोस्त मेरे स्कूल की थी। मैंने उनको बस मिस किया, काफ़ी मिस किया कि वो अच्छी थी और काफ़ी दिन हो गए, काफ़ी साल हो गए, इतने साल गुज़र गए, मैं अपने घर में खुश हूँ, वो भी अपने घर में खुश होगी, बट मैं उसको मिस कर रही थी बहुत ज़्यादा। मैंने बहुत ज़्यादा मिस किया तो मुझे कुछ ही दिनों में 2-3 दिन के बाद फ़ेसबुक पे मुझे उसकी रिक्वेस्ट आ गई। फ़ेसबुक पे रिक्वेस्ट आई तो बोला कि मैनाज़ मैं तुम्हें याद कर रही थी और मैंने तुम्हारा नाम लिख के फाइंड किया और तुम मुझे मिल गई। यानी कि मेरी सोच से उसको भी अट्रैक्ट किया, मेरी सोच ने अपनी तरफ खुद ब खुद अट्रैक्ट कर लिया। उस बंदी ने मुझसे खुद कॉन्टैक्ट कर लिया। ये तो इसी तरह से ये तो एक इंसान की बात हो रही है ना। अब आपको मैं एक बात बताती हूँ कि कोई भी अगर आपका टारगेट है, आपने टारगेट सोचा कि मुझे 6 महीने में अपना रैंक अपडेट करना है। 6 महीने में रैंक अपडेट करने के बारे में आपने लिख लिया कि मैंने यहाँ से, मैं अभी स्टार एजेंट हूँ, मुझे स्टार रूबी बनना है या मैं स्टार डायमंड तक पहुँचना चाहता हूँ 6 महीने में। आपने लिख लिया, उसके बारे में फिर आप सोचना शुरू कर दिया। अच्छे तरीके से सोचें। बहुत अच्छे तरीके से जब आप सोचेंगे तो आपको डेफ़िनेटली उसका रिज़ल्ट नज़र आएगा और आपके लिए वसीले बनना शुरू हो जाएँगे, उसके लिए मतलब खुद ब खुद काम होना शुरू हो जाएँगे। कोई शख्स अमीर बनना चाहता है, पैसा कमाना चाहता है, तो वो अपने पास लिख ले कि कितना अमाउंट वो चाहता है कि उसको हर महीने मिले। उस अमाउंट के बारे में सोचो कि किस तरह से आएगा, कितनी मेहनत करूँगा तो ये पैसा मेरे पास आ सकता है। फिर उसके लिए वर्किंग जब आप करोगे तो आपके माइंड में हर वक़्त होना चाहिए, अभी पूरा नहीं हुआ है मेरा टारगेट, मैंने 1 लाख सोचा था, अभी 50,000 तक पहुँचा हूँ मैं। अभी मुझे और मेहनत करनी है, अभी इसके बारे में और सोचते जाएँ अच्छे तरीके से कि मैं जो है ना 1 लाख रुपए कमा रहा हूँ, वही सोचिए, खुश होकर देखें। तो इंशाअल्लाह ताला आप बहुत जल्दी आगे बढ़ सकते हैं। अब जब हम सोचने की बात करते हैं या लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं, ये नहीं देखता कि क्या आप सोच रहे हैं, आपके ड्रीम्स हैं, आप ड्रीम्स के बारे में सोच रहे होते हैं, आपकी ख्वाहिशात होती हैं, बहुत सारी विशेज़ होती हैं, फीलिंग्स भी होती हैं ना, अच्छी और बुरी। कई दफ़ा आप ऐसे देखिए कि किसी छोटे से बच्चे के बारे में सोचें। एक छोटा बच्चा, आँखें बंद करें आप लोग सब, एक 2 मिनट की एक्सरसाइज़ है, सब लोग अपनी आइज़ क्लोज़ करें। एक छोटी-सी स्टोरी मैं सुनाऊँगी, मैं भी अपनी आइज़ क्लोज़ कर रही हूँ, आप भी अपनी आइज़ क्लोज़ करें, आप लोग फ़ील करेंगे। मैं सिर्फ़ इतनी सी बात कर रही हूँ कि एक आप अपने ख़ानदान में किसी प्यारे से बच्चे के बारे में सोचें जो बहुत क्यूट सा है, जिसे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और उसको आप अपने साथ अपनी गोद में खिला रहे हो, उसको प्यार कर रहे हो और वो भी आपके मुँह के ऊपर हाथ लगा रहा है और आपके साथ स्माइल कर रहा है, आवाज़ें निकाल रहा है प्यारी-प्यारी। तो जब आप इस प्यारे से बच्चे को फ़ील करो अपने साथ कि आप उस खूबसूरत से नन्हे-मुन्ने बच्चे के साथ खेल रहे हो।
तो हमें कितना अच्छा फील हो रहा होगा अंदर से ना। अच्छा, अब आप इसके बाद आप कोई ऐसा शख्स जिससे आप बहुत प्यार करते थे वो आपसे बिछड़ गया है, दुनिया से चला गया है, या फिर वो आपको छोड़कर चला गया है, चाहे वो वालिद है, आपका माँ बाप भी हो सकते हैं, माता पिता भी हो सकते हैं आपके, आपकी वाइफ या हस्बैंड हो सकती है, आपके दोस्त अहबाब हो सकते हैं, कोई भी ऐसा शख्स है जो कि आपको छोड़कर चला गया है दुनिया से या फिर आपके पास से दूर चला गया है, उसके बारे में सोचें कि अगर वो होता तो कितना अच्छा होता, आप कैसा फील कर रहे हो अभी उसके बगैर, आपको कितना अजीब सा और बुरा सा लग रहा है। बिल्कुल आप डूब कर उसको याद करें कि अगर वो, मैं अपने बाप के बारे में सोचती हूँ ना कि मैं अपने वालिद साहब की, जब वो जिंदा थे उनके साथ मैं बहुत खुश थी, अब वो दुनिया में नहीं है, दुनिया से जा चुके हैं, तो मैं उनके बारे में जब सोचती हूँ तो आप यकीन करें मैं अंदर से बिल्कुल कांप जाती हूँ, रोना शुरू हो जाती हूँ, रोना आ जाता है मुझे, अंदर से फीलिंग आती है। मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ, मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाह रही हूँ कि आपने अपनी फीलिंग्स को महसूस किया कि जब हमने छोटे से बच्चे के बारे में सोचा और हमने उसको फील किया तो हमारे चेहरे पे खुद ब खुद मुस्कुराहट आ गई, यू स्माइल आ गया। और जब हमने जितने अपने किसी प्यारे के बारे में सोचा जो दुनिया से जा चुका है, जब हमने उसके बारे में सोचा तो हमारे चेहरे पे उदास फौरन सैड रिएक्शन आ गया, सैड रिएक्शन आ गया, हम अपने इमोशंस को जो है ना फौरन कंट्रोल नहीं कर पाए। तो ये सोच से शुरू हुआ ना, आपने सोचा और आपने अपनी फीलिंग्स को भी चेंज कर लिया। तो आप खुद सोचें कि इंसान की सोच कितनी इंपॉर्टेंट है, कि अगर आप अपनी सोच को बदल सकते हो तो बहुत अच्छे तरीके से कामयाब हो सकते हो। आप क्रिएट कर सकते हो कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ एक्सपेंड कर सकते हो बिजनेस को, अपनी अटेंशन जो है जितनी 100% अटेंशन है वो काम पे लगा दो, 100% अटेंशन अपने टारगेट पे लगा दो। ये मत सोचो मुश्किलात आ रही हैं, ये मत सोचो कि चैलेंजेस आ रहे हैं, ये सोचो कि हाँ भाई चैलेंजेस आ रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, मुझे मेरा टारगेट अचीव करना है, मुझे तो क्राउन एम्बेसडर बनना है भाई, मेहनत करनी पड़ेगी, चैलेंजेस भी आएंगे वो भी मैं फेस कर लूंगा क्योंकि मुझे कामयाब होना है। ये सारी बातें मैंने आपको बताई कि आपको अपने माइंड में अपने विजन को क्लियर रखना है और अपने इस पे बहुत जबरदस्त मूवी भी है द सीक्रेट के नाम से, और मूवी के अलावा इसमें वो भी है, अपना एक बुक भी है जो द सीक्रेट के नाम से। मैंने ये वाली जो द सीक्रेट मूवी देखी थी, आप लोग भी देख सकते हो, द सीक्रेट मूवी बहुत जबरदस्त है, अगर आप ये मूवी देखोगे तो आपको इसमें बहुत सारे ऐसे केसेस नजर आएंगे, दुनिया के बहुत सारे कामयाब लोगों को जाकर मिले, एक बंदी जो थी वो बहुत सारे कामयाब लोगों के पास गई और वहां से वो राज उसको मिला कि कामयाबी का आखिर राज क्या है, सक्सेस का फॉर्मूला क्या है, कामयाब होने के लिए हमें क्या चाहिए। ये जो इतने कामयाब लोग हैं या इतने मिलीनियर लोग हैं, ये इतने अमीर लोग या इतने कामयाब लोग कैसे बन गए, तो जब उनसे पूछा गया तो आप यकीन करें कि सबने इसी बात से एग्री किया कि द लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। कैसे काम करता है, जो भी आप चाहते हो वो आपको मिल सकता है, चाहे वो 10 लाख है, चाहे वो 50 लाख है, चाहे वो बहुत बड़ा घर है या बहुत जबरदस्त सी गाड़ी है, या फिर आप चाहते हो कि आप अपने लाइफ पार्टनर को अच्छे से ढूंढना चाहते हो, अच्छा सा लाइफ पार्टनर चाहते हो अपने लिए, या कोई भी अच्छी चीज आप अपने लिए हासिल करना चाहते हो, वो आपको जरूर मिल सकती है, लेकिन उसके लिए पॉजिटिवली आपने सोचना है और उसके लिए पॉजिटिवली काम करने हैं, तो ही आपको वो मिलेगा। यानी कि ये आपको मैंने फॉर्मूला बताया बड़ा जबरदस्त, इसमें बहुत सारे फॉर्मूला थे, बहुत सारी स्टोरीज थी, लेकिन मैं एक या दो स्टोरीज आपसे शेयर करूंगी यहाँ पर छोटी छोटी। एक लड़का होता है, उसको साइकिल लेने का शौक होता है, साइकिल चलाने का, साइकिल लेने का बहुत शौक होता है। उसका जो पिता होता है वो बहुत गरीब होता है ना, पुअर होता है, वो उसको साइकिल ला के दे नहीं सकता है, लेकिन उस बच्चे को इतना शौक होता है, उसका ड्रीम होता है साइकिल लेना, वो अपनी साइकिल की ड्राइंग बनाता है प्यारी सी, और वो रोजाना ये फील करता है कि मैं आऊंगा स्कूल से और साइकिल यहाँ पर पार्क करूंगा और इस तरीके से अपनी साइकिल की सफाई करूंगा, इस तरीके से मेरी साइकिल सामने खड़ी हुई होगी, रोजाना वो यही फील कर रहा होता है, करता है। तो वो एक दिन बहुत ज्यादा उदास भी होता है, सोचता है सोचता है सोचता है, अपनी साइकिल को बिल्कुल अपने साथ महसूस करता है, तो बहुत खुश होता है, बहुत ज्यादा हैप्पी होता है। और तो अगले दिन जब उसकी आंख खुलती है तो उसके वालिद साहब उसके लिए, उसके फादर, उसके पिता उसके लिए साइकिल लेकर आ जाते हैं। तो वो उस साइकिल को देख के हैरान रह जाता है कि मैंने तो इसके बारे में इतना दिल से सोच रहा था,
और इनको मेरे पिता को कैसे पता चल गया, वो मेरे लिए साइकिल लेकर आ गए। तो वो बहुत खुश होता है, बहुत एंजॉय करता है, फिर वो साइकिल पे खेलता है। यानी कि बच्चे ने भी जो चीज सोची वो उसने हासिल कर ली। अब आप में से कितने लोग ऐसे होंगे जो गाड़ी लेना चाहते हो? बहुत सारे लोग होंगे। जो लोग मोटरसाइकिल पे हैं वो कहते हैं हमें गाड़ी चाहिए, गाड़ी लेना चाहते हैं। जो लोग गाड़ी पे, वो बोलते हैं हमें अच्छी वाली गाड़ी चाहिए, और जो अच्छी वाली गाड़ी पे है वो उससे आगे बढ़ना चाहते हैं। इसी तरह से होता है। तो हर इंसान बेहतर से बेहतर की तलाश में होता है, लेकिन हम लोग फोकस होकर सोच के साथ अपने टारगेट के साथ सिंसियर नहीं होते। यानी कि हम अपने अपने टारगेट के साथ मुफ्त नहीं है। अगर सोच रहा होता है कि मैंने डायमंड बनना है, तो वो कहता है कभी भी बन जाऊंगा, या तो 6 महीने में बन जाऊंगा, या तो 1 साल में बन जाऊंगा, या तो 2 साल में बन जाऊंगा, या तो 10 साल में बन जाऊंगा, कभी ना कभी बन जाऊंगा। तो वो कभी भी नहीं बन पा रहा होता। आप मेरी बात ये ध्यान में रखिए कि जब तक आप अपनी डायरेक्शन को टाइमली सेट नहीं करेंगे, अपने आइडियाज को, अपने टारगेट्स को टाइम के हिसाब से लेके नहीं चलेंगे, तो आप कामयाब नहीं हो सकते। और हमेशा याद रखें, जब भी कोई टारगेट आप सेट करते हैं, अगर आप 1 साल में कोई चीज हासिल करना चाहते हो, आप चाहते हो 1 साल में मुझे जो है ना अपने साथ 2 रैंक सब्जेक्ट करने हैं, या 1 साल में मुझे मोटर बाइक लेनी है, या 1 साल में मुझे कम से कम इतना यहाँ तक पहुंचना है, इतना पैसा कमाना है। तो आप अपने टारगेट को 1 साल के बदले 10 महीने के अंदर कंप्लीट करने की कोशिश करो। अपने जहन को टारगेट दो, अपने माइंड को टारगेट दो, अपने ब्रेन को टारगेट दो कि मैंने 10 महीने में ये काम करना है, 12 महीने में नहीं करना। क्योंकि जो 12 महीने का सोचेगा तो वो 12 से भी ऊपर जाएगा। इसकी मिसाल मैं एक और देती हूँ कि तीर कमान जब चलाते हैं ना, तीर कमान चलाते हैं और तीर को जब निशाना लिया जाता है, तो निशाना हमेशा जो है ना, ये टारगेट है ना, टारगेट से थोड़ा सा ऊपर लिया जाता है। अगर टारगेट से नीचे या टारगेट के ऊपर पूरा फोकस करके लोगे, तो जब वो जाता है इतनी दूर, तीर निकल के कमान से जब दूर जाता है ना, तो वो नीचे जाता है थोड़ा सा। क्योंकि जब जाहिर सी बात है, जब वो फ्लो करता है तो डेंसिटी डाउन होती है, वो नीचे जाता है, तो टारगेट पे कभी नहीं लगता। तो जो भी तीर कमान वाले होते हैं, निशाना लेने वाले होते हैं, बड़े बड़े निशाना लेने वाले लोग होते हैं, वो हमेशा निशाना अपने टारगेट से थोड़ा सा ऊपर लेते हैं, अपने टारगेट से थोड़ा सा ऊंचा लेते हैं, तो फिर वो निशाने पे लगता है। यानी कि आपने भी अपना टारगेट जो सेट करना है वो थोड़ा सा आपने ऊपर रखना है। अच्छा, इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि 3 चीजें आप ध्यान में रखिए, जो यहाँ इसको कह सकते हैं कि प्रिंसिपल्स कौन से हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के। हम इतनी सारी बात कर रहे हैं ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, तो आपको भी तो पता चले कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कौन से ऐसे असूलों पे हमें अमल करना चाहिए, या कौन से ऐसे असूल होते हैं जो अमल हो रहा होता है जिनके ऊपर। सबसे पहली चीज आ जाती है थॉट्स, आपकी सोच। मैंने आपको बताया बिकम, वो क्या बनती है, आपकी सोच क्या बनेगी, वो आप सोचते जा रहे हो, सोचते जा रहे हो। थिंग्स, जो चीज आप लेना चाह रहे हो उसके बारे में सोचना शुरू कर दो, वो चीज आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाएगी। यानी कि थॉट्स बिकम थिंग, वो चीजें बनती चली जाएंगी, जो आप सोचते चले जाओगे वो आपके पास होता चला जाएगा इंशाल्लाह ताला। अगर सोचोगे ही नहीं तो होगा भी नहीं। दूसरी बात मैं बता दूं, आपको पता है कि एक इंसान जब सोचता है ना किसी चीज के बारे में, तो माइंड में हमारे वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाती है, और वो स्प्रेड आउट हो रही होती है, जो हमारे अंदर फीलिंग्स क्रिएट करती है। उसके उसके लिए उस चीज से और भी मोहब्बत होना शुरू हो जाती है कि हमें ये चीज चाहिए, जल्दी से चाहिए। तो वो जो हमें फीलिंग है वो ज्यादा कामयाब करने में मदद देती है। अगर आप पैशनेट नहीं होगे, जिसको कह सकते हो कि आपके अंदर जज्बा जज्बा होना चाहिए, आपके अंदर आग होनी चाहिए, वो फीलिंग है हमारी। जैसे कि कहते हैं ना कि वो कामयाब होगा जिसके अंदर आग होगी, या अक्सर हम बात सुनते हैं। इस बात को समझें कि आग का मतलब क्या है। आग का मतलब है कि आपके अंदर जज्बा होना चाहिए कि आप अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए क्या कुछ कर सकते हो, क्या अपनी नींद को कुर्बान कर सकते हो। लोग पूरी रात नहीं सो पाते अपने काम को पूरा करने के लिए, अपने टारगेट को अचीव करने के लिए। लोगों को दिन में भी सुकून नहीं आता कि हम किस तरह से अपना काम कर लें। दिन और रात को एक करके वो अपना काम करते हैं। ये नहीं सोचते कि मैं सिर्फ 2 घंटे काम कर रहा हूँ तो मैं बस बहुत जल्दी मिलीनियर बन जाऊंगा, ऐसा नहीं होता। आपको अच्छा खासा टाइम देना पड़ता है, अपने बहुत ज्यादा चीजों को कुर्बान करना पड़ता है, बहुत ज्यादा चीजों को अवॉइड करना पड़ता है। जैसे कि कई लोगों को टीवी देखने का शौक होता है, आप टीवी देखने को कम कर दें बहुत ज्यादा,
इसी तरह से फालतू जहां पर आपका टाइम किल होता है उन चीजों को कम कर दें। तो आपकी सोच जो है आपके टारगेट के साथ कनेक्ट रहनी चाहिए हर वक्त, तो आपका काम ऑटोमेटिकली होता चला जाएगा। दूसरी चीज क्या होती है, जब फीलिंग क्रिएट होती है तो फिर वो जो है ना एक्शन आप ले रहे होते हो उस हिसाब से कि हाँ भाई मुझे ये चीज हासिल करनी है, तो उसके लिए मैं एक्शन भी तो लूंगा। खाली सोचने से काम नहीं होगा, फीलिंग क्रिएट करने से काम नहीं होगा। सोचने के बाद फीलिंग क्रिएट हुई और फीलिंग क्रिएट करने के बाद आपने एक्शन लिया। एक्शन लेना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और जो थॉट्स है ना, आपको मैं इतना भी बता दूं कि जो हमारी थॉट्स हैं वो हमारी फ्रीक्वेंसी उसकी सबसे ज्यादा तेज है। दुनिया में इतनी तेज फ्रीक्वेंसी किसी चीज की नहीं है जितनी हमारी सोच की फ्रीक्वेंसी है। आप यहाँ से बैठकर दुबई के बारे में सोच लो, आप वहां से बैठकर यूके के बारे में सोच लो, कुछ भी आप अपनी सोच को सेकंड से भी पहले, सबसे ज्यादा फास्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है? आपकी सोच की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा फास्ट है, जो कि मैनिफेस्ट करती है चीजों को आपकी तरफ, जोड़ती चली जाती है। और एक वो मैंने मूवी भी देखी थी शाहरुख खान की, वो मूवी का नाम तो मेरे जहन में नहीं आ रहा, लेकिन वो कहता था कि भाई जब आप किसी चीज के बारे में दिल से चाहते हो ना, उसको हासिल करना चाहते हो, तो पूरी कायनात का जर्रा जर्रा उसको तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाता है। ऐसा ही है ना, पूरी कायनात का दर्रा दर्रा और पूरी कायनात का दर्रा दर्रा तुमको उससे मिलाने की कोशिश में लग जाता है। तो वो क्या है, वो हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही है। वो हमारी सोच से शुरू होकर आगे हमारे हमें जो हमारी डिजायर तक, हमारी ख्वाहिशात तक पहुंचाता है, और हमारी जिंदगी को बेहतर भी बनाता है और आजाद भी बनाता है। एक ऑफिस में एक साथी काम करते थे, उनका सब लोग मजाक उड़ाते रहते थे। वो अपने बहुत ज्यादा कॉमेडियन बनना चाहते थे कि मैं पब्लिक के सामने जाऊं और अच्छे अच्छे जोक सुनाऊं और कॉमेडियन बन जाऊं। लेकिन लोग उनका पहले इतना मजाक उड़ाते थे, उनको सुनना ही नहीं चाहते थे, तो वो अपने बारे में बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट होते थे। हर वक्त सोचते रहते थे कि भाई मुझे जो है ना हर वक्त दलील किया जाता है, मुझे हर वक्त शर्मिंदा किया जाता है, मुझे बातें सुनाई जाती हैं और मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है, मेरी किस्मत ही खराब है, मेरे साथ ही होता है बस। तो वो जब ये सब कुछ सोचते थे तो उनके साथ और भी ज्यादा होता था। वो ऑफिस जाते थे तो ऑफिस के लोग मजाक उड़ाते थे, वो बाहर जाते थे, बाहर के लोग मजाक उड़ाते थे। लेकिन ना एक दफा उन्होंने अपने टीचर से डिस्कस किया, उनके कोई उस्ताद थे उसके साथ बैठे, उन्होंने कहा मैं बहुत परेशान हूँ। उन्होंने कहा क्यों परेशान हो बेटा? उन्होंने कहा मैं इतनी परेशान हूँ कि मेरे सारे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते हैं और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं स्टैंड अप वो बनना चाहता हूँ, कॉमेडियन बनना चाहता हूँ, लेकिन लोग मेरा इतना मजाक उड़ाते हैं कि मेरी बात सुनना ही नहीं चाहते, और मेरे पे बजाय हंसने के मुझे वो अंडे और पता नहीं क्या क्या मारते हैं। तो उनके उस्ताद ने उनको मशवरा दिया कि तुम अभी तक इसी बारे में सोच रहे हो कि लोग तुम्हें सुनना नहीं चाहते, लोग तुम्हें सुनना नहीं चाहते, लोग तुम्हारे लिए बुरा सोचते हैं, लोग तुम्हारे लिए गलत करना चाहते हैं, तो तुम्हारे साथ गलत 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 होता चला जा रहा है। तो उसने कहा फिर इसका सोल्यूशन क्या है, मैं क्या करूं? उन्होंने कहा इसका सोल्यूशन ये है कि आप अच्छा सोचना शुरू कर दें। अच्छा किस तरह से सोचेंगे? उसने कहा मेरे माइंड में से ये चीजें नहीं निकलती, मैं तो हर वक्त यही सोचता हूँ कि मेरे साथ बुरा होगा, मैं तो होता ही बुरा है मेरे साथ, तो हमेशा ही बुरा होता है। तो उन्होंने कहा तुम अपने कानों में हैंड फ्री लगा के म्यूजिक सुन लो, किसी अच्छे दोस्त से बात कर लो, किसी अच्छे अच्छे बच्चों की तस्वीरों को देखो, एनिमल्स के साथ मोहब्बत करो, तुम्हारा माइंड डाइवर्ट होगा, तुम्हारा माइंड रिलैक्स रहेगा, तो तुम दूसरी चीजों के बारे में सोचना शुरू करो। और जो तुम चाहते हो तुम उसके बारे में सोचो। तुम चाहते हो तुम स्टैंड अप कॉमेडियन बनो, तो तुम कॉमेडियन बनने के बारे में सोचो कि मैं किस तरह से अच्छा बन सकता हूँ। आप यकीन करें विद इन डेज, विद इन सम डेज, कुछ ही दिनों में क्या हुआ, उन साहब की तमाम ख्वाहिशात आहिस्ता 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 पूरी होना शुरू हो गई। जब वो ऑफिस में गए उनको किसी ने तंग नहीं किया, वो बहुत हैरान भी हुए, तो बड़े रिलैक्स होकर अपने कामों में लग गए। फिर उनका कोई इवेंट आया तो वहां पर उन्होंने स्टैंड अप कॉमेडियन के तौर पर उन्होंने कॉमेडी की और सब लोगों ने खूब क्लैपिंग की, उनके लिए बहुत ज्यादा एंजॉय किया, सब लोगों ने उनको अप्रिशिएट किया। यानी कि उस शख्स ने जब अपनी सोच बदली तो दुनिया बदल गई। जब तक वो सोच नहीं बदल रहा था तो दुनिया नहीं बदल रही थी। तो अब यहाँ तक आपको बात समझ में आई, जब हमारी सोच की फ्रीक्वेंसी है वो दुनिया में सबसे ज्यादा तेज होती है, सबसे ज्यादा फास्ट होती है, जिसकी वजह से आप अगर अपनी सोच को पॉजिटिव कर लोगे तो पूरी कायनात आपकी मदद करेगी इंशाल्लाह। इसमें आप किस चीज के बारे में सोच सकते हो? कामयाबी के बारे में सोचो हमेशा, प्रॉस्पेरिटी के बारे में सोचो, खुशहाली के बारे में सोचो। यानी कि सक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है ना लाइफ में। कौन कौन कामयाब होना चाहता है? सब लोग कामयाब होना चाहते हैं। अगर मैं अभी पूछूं जितने भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं उनसे पूछूं कि कितने लोग कामयाब होना चाहते हैं, तो सब लोग कहेंगे कि भाई मैं कामयाब होना चाहता हूँ, हर बंदा कहेगा मैं कामयाब होना चाहता हूँ। तो आप कामयाबी के बारे में सोचना शुरू कर दें।
कौन खुशहाली के बारे में सोचना चाहता है कि आपके पास सेहत भी हो, पैसा भी हो, खुशियां भी हो, सब कुछ हो, वो उस खुशहाली के बारे में सोचना शुरू कर दे। कोई खाली हैप्पीनेस से महरूम है, वो हैप्पीनेस के बारे में सोचना चाहता है तो वो हैप्पीनेस के बारे में सोचे। जो कामयाब होना चाहता है वो कामयाबी के बारे में सोचे, और जो सेहतमंद होना चाहता है वो सेहत के बारे में सोचे। यहाँ पर मैं बताती चलूं, कोई दुनिया का बड़े से बड़ा डॉक्टर आपको नहीं सही कर सकता जब तक आपकी सोच में आप अपने आप को बेहतर नहीं फील करेंगे। आप ये नहीं सोचेंगे कि मैं ये चीज लूंगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा। अल्लाह ताला ने ये हमारी सोच के साथ इसको हमारी सेहत को भी रखा है। अगर आप सोचोगे कि मैं बीमार हूँ, आप बहुत डाउन हो जाओगे। अक्सर लोगों को मैंने देखा है, बुखार भी चढ़ा हुआ होता है, वो सारे काम भी कर रहे होते हैं, कहते क्या हो गया, बुखार है तो कोई मसला नहीं है, आई एम ओके, आई एम फिट। जब वो कहते हैं आई एम ओके, आई एम फिट, तो वो फिट ही लग रहे होते हैं और फिट ही रहते हैं। इसी तरह से जो लोग सोचते हैं नहीं भाई मेरी तो कमर में दर्द है, मैं तो घुटनों में, मैं तो थका रहता हूँ, मैं ये वो और ज्यादा डाउन होते चले जाते हैं। आपकी आपकी जो एनर्जी लेवल है वो आपका बूस्ट ही जब होगा जब आपकी सोच पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव एनर्जी निकलती है आपके माइंड में से। अच्छा, इसमें हम आपको एक बताएं, 3 स्टेप्स बता रही हूँ, फॉर्मूला, तीन 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 3 स्टेप फॉर्मूला बता रही हूँ जिसको फॉलो करना है आपने अपने टारगेट को अचीव करने के लिए। सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है अपनी डिजायर को, अपनी ख्वाहिश को, अपने टारगेट को। आप क्या चाहते हो, वट डू यू रियली वॉन्ट, आप असल में चाहते क्या हो, आप चाहते क्या हो ये पता है आपको, आपने डीएक्सन क्यों ज्वाइन किया है ये पता है आपको, आप क्या चाहते हो ये अपने पास लिखो कि हमें ये पता होना चाहिए कि असल में मैं चाहता क्या हूँ। गाड़ी लेना चाहते हो तो लिखो आई वॉन्ट टू बाय अ कार, आई वॉन्ट टू बाय अ रेड कार, स्पेसिफिकली क्लियरली लिखा हुआ हो आपके पास कि मुझे एक लाल रंग की गाड़ी लेनी है, मुझको घर बनाना है अपने बच्चों के लिए, मैं यहाँ से मिलेनियर बनना चाहता हूँ। लिखें अपनी जो भी आपकी डिजायर है, जो भी आपकी ख्वाहिश है, जो भी आपका टारगेट है, उसको आइडेंटिफाई करें, उसको पहचानें, उसको लिखें अपने पास ताकि आपको क्लियर हो जाए कि आपको क्या चाहिए। फिर अपनी डिजायर को अटेंशन दें, उसके बारे में सोचें, उसको अटेंशन नहीं दोगे, उसकी तरफ अटेंटिव नहीं होगे। अगर आप मुझे खुद ईमानदारी से बताओ, कोई शख्स कहता है कि मैं डायमंड बनना चाहता हूँ, वो अपने 6 लोगों पे फोकस भी नहीं कर रहा, वो काम भी नहीं कर रहा, वो प्रोडक्ट को खुद यूज भी नहीं कर रहा, वो शेयर भी नहीं कर रहा, वो कुछ भी नहीं कर रहा, तो क्या वो डायमंड बन जाएगा? कभी भी डायमंड नहीं बनेगा, क्योंकि वो तो सोच रहा है खाली कि हाँ बन जाऊंगा, लेकिन उसके लिए एफर्ट नहीं कर रहा। तो उसके बारे में आपने प्लानिंग करनी है, उसके बारे में अच्छी अच्छी प्लानिंग करें। उसके बारे में जब आप सोचना शुरू करेंगे तो फिर आप प्लानिंग करेंगे, जब प्लानिंग कर लेंगे तो फिर उसको ठप करके अलाउ कर दें कि नाउ आई विल टेक एक्शन ऑन इट। अलाउ अलाउ करेंगे तो फिर आपका काम तेजी से बढ़ना शुरू होगा और उसकी तरफ आप अपने टारगेट की तरफ बढ़ जाएंगे। जब आप अपने किसी भी, इसको थोड़ा सा डिटेल में वही बता रही हूँ कि जब आप किसी भी स्पेसिफिकली किसी सोच में होते हो कि मुझे क्या चाहिए, तो उसके बारे में आपको क्लियर होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। बिल्कुल क्लियर होते चले जाओगे तो फिर ही काम अचीव होगा। जैसे कि कई लोगों के पास ना या बहुत होता है, या तो मैं स्टार एजेंट बन जाऊं, या तो मैं स्टार रूबी बन जाऊं, या तो मैं ये कर लूं, या तो वाली कहानी नहीं चलेगी। बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर। डायमंड बनना है भाई, 6 महीने में बनना है तक। आज आज अप्रैल का महीना है, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, अक्टूबर की 30th तक मुझे हर सूरत में डायमंड बनना है। क्लियर, 30th तक डायमंड बनना है। अब उसकी प्लानिंग मैंने करनी थी, उसकी प्लानिंग मैं किस तरह से करूंगा, क्या करूंगी, आप उसकी प्लानिंग के लिए फिर आप जब अटेंटिवली सोचोगे कि हाँ यार कुछ भी हो जाए, मुझे तो अब अक्टूबर की 30 तारीख तक डायमंड बनना ही बनना है, तो अब उसकी प्लानिंग मैं कर रहा हूँ। उसकी प्लानिंग में मुझे 6 लोग अच्छे चाहिए थे, 6 लोगों में से मेरे पास 4 लोग तो आ गए, लेकिन 2 लोग मुझे अभी मजीद चाहिए। तो वो 2 लोग जब आ जाएंगे तो वो 6 लोग हो जाएंगे मिलकर, फिर उनके साथ मैं बैठूंगा, उनको प्लानिंग दूंगा कि भाई आप इस तरह से काम करें, इस तरह से काम करें, और ये टाइम पीरियड आपके पास है। अगर आप अक्टूबर की 30th तक का टारगेट लिख के बैठे हुए हो तो अपनी टीम को
थे डायमंड बनना है, तो उसके ऊपर हम प्लानिंग करके अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट वो कर रहे थे, आइडियाज को गैदर कर रहे थे और हम अपनी प्लानिंग को इम्प्लीमेंटेशन की तरफ लेके जा रहे थे। और लास्ट में हमने क्या किया कि हमने अलाउ कर दिया अपने माइंड को भी और अपने अपने तमाम चीजों को भी कि हमने जो है ना नाउ हम अट्रैक्ट तो हो रहे हैं, सब कुछ कंप्लीशन की तरफ जा रहा है, मुकम्मल होने की तरफ जा रहा है, तो उसके लिए एक्शन जो हो रहे होते हैं वो सारे हम एक्शन भी ले रहे होंगे। पॉजिटिवली लेना है सब कुछ, नेगेटिवली कुछ भी नहीं करना। यानी कि नेगेटिवली का मतलब डाउट नहीं होना चाहिए। अक्सर लोग होते हैं नहीं मैं कहाँ बनूंगा 6 महीने में डायमंड, नहीं 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 बहुत मुश्किल है। अरे भाई मुश्किल है, तुम अपने माइंड से क्या चीज खारिज कर रहे हो, ये बहुत मुश्किल है, तो सब कुछ मुश्किल होगा आपके लिए। कभी गाड़ी पंचर हो जाएगी, कभी कोई और मसला हो जाएगा, कभी आपका दोस्त बोलेगा मेरे खानदान में किसी की डेथ हो गई है, कभी कोई कहेगा मैं जा रहा हूँ, मैं तो बहुत ज्यादा बिजी हूँ। सारे बहाने आपको दिखेंगे क्योंकि आपने खुद कहा है, आपने अपने दिमाग से खुद चाहा है। क्योंकि अभी हमने देखा था थॉट्स बिकम क्या बनते हैं, थिंग्स। हमारी जो सोच है वो चीजें बन जाती हैं। आपने बोला मुश्किल है तो सब कुछ मुश्किल बनेगा ना। अगर आप बोलोगे कि आसान है, सब कुछ आसान बन जाएगा। तो क्या बोलना चाहिए, मुश्किल बोलना चाहिए या आसान बोलना चाहिए? सब कुछ आसान बोलना चाहिए, ये आसान है, इंशाल्लाह ताला सब कुछ हो जाएगा। अब हम 3 रीजन को डिस्कस करेंगे जो कि जिसकी वजह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता। यानी कि क्यों काम नहीं करता। अक्सर लोग कहते हैं हमने तो डायमंड भी बनना था, हमने तो सोचा भी है, फिर भी हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं कर रहा, फिर भी हमारा रिजल्ट नहीं आ रहा, हमें अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा जो हम रिजल्ट चाह रहे हैं। तो वो रीजन क्या होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। सबसे पहला क्या है कि आप किस चीज के बारे में सोच रहे हो जो आप नहीं चाहते। आप बहुत ज्यादा उन चीजों के बारे में सोच रहे होते हो जो आप नहीं चाहते, बजाय इसके कि जो आप चाहते हो। अब आपको अगर डेफिनेटली उस चीज के बारे में ज्यादा सोच रहे हो जो चीज आपको नहीं चाहिए, तो आपको वही होगा ना कि जो नहीं आपको चाहिए, नहीं होना वही होगा। लेकिन अगर आपको जो चीज चाहिए आप उसके बारे में ज्यादा सोचना शुरू कर दोगे तो आपको डेफिनेटली वही चीज मिलेगी। तो यानी कि ये गलती नहीं करनी कि ज्यादा फोकस आप उस पे कर रहे होते हो जो चीज आपको नहीं चाहिए होती है। तो आपने हमेशा फोकस किस पे रखना है, जो चीज आपको चाहिए। दूसरी बात क्या हो जाती है कि यू पुट अप रेजिस्टेंस टू चेंज। आप जो है ना चेंज करते रहते हो, कभी बोलते हो कि मैं ये कर लूंगा, कभी बोलते हो कि नहीं चलो इसको छोड़ दो मैं वो कर लूंगा, चलो भाई ये नहीं चाहिए तो ये चाहिए, ये नहीं चाहिए तो ये चाहिए। यानी कि डोंट चेंज योर विजन, यू डोंट चेंज योर टारगेट। अपना टारगेट चेंज नहीं करो, बेशक रास्ता मुख्तलिफ बदलना पड़ रहा है, यहाँ पर ट्रैफिक जैम है, यहाँ से निकल जाओ, यहाँ से निकल जाओ, लेकिन आपने अपने टारगेट पे ही पहुंचना है, आपने अपना टारगेट नहीं बदलना है। तो ये बहुत जरूरी है कि आपने पहला पॉइंट मैंने क्या किया, उस चीज के बारे में नहीं सोचना जो आपको नहीं चाहिए। अगर आपको नाकामी का डर है तो नाकामी के बारे में नहीं सोचना, कामयाबी के बारे में सोचना है। अगर आपको बीमारी के बारे में टेंशन है और आप बीमार नहीं होना चाहते तो आप सेहतमंदी की तरफ देखेंगे, सेहत के बारे में सोचेंगे। तो जैसे कि हम लोग भी पॉजिटिवली चल रहे हैं तो हमारा भी सेहत का मकसद है, तो हम लोग बीमारी पे काम नहीं करते, हम तो सेहत पे काम करते हैं। तो डॉक्टर लिम भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज कर रहे हैं फॉर्मूला को, यानी कि वो पॉजिटिव वाले पॉइंट को लेके चल रहे हैं। वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन हेल्थ, वी आर नॉट फोकसिंग ऑन द डिजीज, वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन द हेल्थ। तो आपने भी यही करना है कि पॉजिटिव वाली चीज को पकड़ लेना है। तीसरी चीज क्या आ जाती है कि आप जिस चीज पे आपकी नजर है ना, आपकी जो आउटकम है, जाहिर सी बात है सिचुएशन जो इंस्टेड ऑफ द प्रेजेंट मोमेंट, आपको जो अभी फौरी तौर पे आपकी नजर है वो उसी टारगेट पे होनी चाहिए। आपको चेंज नहीं करना है अपना आइडिया, और आउटकम के लिए आपको बहुत ज्यादा टेंशन नहीं होनी चाहिए कि रिजल्ट क्या आएगा। आपने सोच लिया, आपने उसके लिए प्लानिंग कर ली, आपने उस पर एक्शन भी ले लिए, अब आपको रिजल्ट के लिए परेशान नहीं होना, बाकी काम आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन खुद करेगा। बाकी काम आपने अल्लाह पे छोड़ना है, बाकी काम आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे छोड़ना है, वो ऑटोमेटिकली होगा। जो 3 काम आपको मैंने बताए थे वो आपने करने हैं, बाकी सारा काम ऑटोमेटिकली होता चला जाएगा। अब यहाँ पर मैंने उस चीज को एलिबरेट भी कर दिया जरा डिटेल में। योर जॉब इज नॉट टू फिगर आउट द थिंग intellectually but to let law of attraction figure it out।
यानी कि आपने खुद उसके लिए असेसमेंट नहीं करनी कि क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा, अच्छा होगा या बुरा होगा। रिजल्ट आपने हमेशा अच्छा ही एक्सपेक्ट करना है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे छोड़ देना है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन खुद ब खुद वो सारी चीजों को पॉजिटिवली आपके लिए कर देगा इंशाल्लाह ताला। तो आपने हमेशा रिजल्ट को ये नहीं सोचना कि बुरा होगा या कुछ होगा, रिजल्ट अच्छा ही होगा। अभी कुछ चीजें मैं और बता रही हूँ आपको इम्पोर्टेंट, जिसकी वजह से आप ज्यादा बेहतर तौर पे अपने टारगेट तक पहुंच सकते हो, ज्यादा बेहतर तौर पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का फायदा उठा सकते हो। ये कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स हैं। अपने दिन के आगाज में सुबह सुबह के टाइम पे और रात को सोने के टाइम पे 2 दफा शुक्रगुजार होना है। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, अपने दोस्तों का शुक्रगुजार हो। बी ग्रेटफुल टू एवरीवन, यानी कि आपने सबका शुक्र अदा करना है, शुक्रिया अदा करना है। जैसे कि आपकी अपलाइन है, वो जितना मर्जी आप उसको तंग करते हो, वो फिर भी आपकी मदद करती है। आप उसको थैंक यू का मैसेज कर दो, थैंक यू सो मच, आपकी वजह से मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। इसी तरह से आपकी डाउनलाइन है, वो बहुत अच्छा काम कर रही है, आप उसको बोलो थैंक यू सो मच, आप लोग अच्छा काम करते हो तो मैं आज कामयाब हूँ। क्या हो जाएगा, थक जाओगे आप, आपका आपका मुंह तो थोड़ी थक जाएगा किसी को शुक्रिया बोलने में। आप खुद अच्छा महसूस करोगे, अंदर से आप बहुत अच्छा महसूस करोगे। इसी तरह से अगर आप अपने आप को देखते हो तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो कि या अल्लाह तेरा शुक्र, तूने मुझे आंखें, हाथ, पाँव सब कुछ फिट, बिंदास, सब कुछ अच्छा दिया है मुझे, अल्लाह का शुक्र है, मैं करोड़ों से बेहतर हूँ। इतना सुकून हो जाएगा यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, दिमाग में भी और दिल में भी सुकून हो जाएगा जब आप शुक्र अदा करना शुरू कर देंगे। सुबह में भी शुक्रिया अदा करना है और रात में भी करना है लाजमी। अपने दिन का आगाज भी शुक्र से करें और अंजाम भी शुक्र से करें। जो भी आज काम हो गए, आज मैंने 10 काम सोचे थे, 10 काम में से 5 काम हो गए, 5 रह गए, अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह तेरा शुक्र है। 5 काम मैंने सोचे थे, 5 10 काम सोचे थे, 5 तो हो गए, 5 रह गए, 5 में इंशाल्लाह ताला कल कर दूंगी। लेकिन शुक्र अदा करना जरूरी है, ना सिर्फ अल्लाह का, ना सिर्फ ऊपर वाले का, शुक्र किसका अदा करना है, हर चीज का, हर इंसान का। तो ये ध्यान में रखें। दूसरी बात है, किसी और के हाथ में अपना रिमोट कंट्रोल ना दे, किसी और को आपकी फीलिंग्स को कंट्रोल करने ना दे। कोई और आपकी फीलिंग्स को क्यों कंट्रोल करेगा, या कोई और आपके रिमोट कंट्रोल को क्यों कंट्रोल करे, आपको रिमोट से क्यों कंट्रोल करेगा। आप हमेशा याद रखें कि आपको जो है ना, अपना रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखना है और अपनी फीलिंग्स को चेंज नहीं करना। इसका मतलब ये है कि कोई शख्स हमें एक भी बात बोल देता है ना कि मैं नहीं करना चाहता तुम्हारे साथ काम, अगर हमें रिफ्यूज कर देता है तो हम फौरी तौर पे क्या करते हैं, रिफ्यूजल को सुनकर हम अपना मुंह बना लेते हैं, यूं मुंह बना के बैठ जाते हैं, इतना बड़ा मुंह फुला लेते हैं। इतना बड़ा मुंह फुलाने की जरूरत नहीं है, या आपको बुरा मानने की जरूरत नहीं है। अगर सामने वाले ने मना भी कर दिया है, आपको रिजेक्ट भी कर दिया है, तो भी स्माइल करें, कोई बात नहीं। स्माइल बहुत ज्यादा कामयाब करती है आपको। तो आपने क्या करना है, अपनी फीलिंग्स को किसी और की वजह से खराब नहीं करना है। अक्सर हो जाती है, मेरी भी हो जाती है, लेकिन आप लोगों को जो है ना कोशिश करनी है। हम सिर्फ कोशिश करते हैं कि ऐसा ना हो, किसी ने डांट दिया, किसी ने कुछ मना कर दिया, तो अपनी फीलिंग चेंज नहीं करनी, अपनी फीलिंग को पॉजिटिव ही रखें, खुश रखें अपने आप को। इसके साथ साथ दूसरी चीज मैं आपको बताती हूँ कि आपने अपनी मैनिफेस्टेशन, यानी कि जो भी चीजें हो रही हैं उनके ऊपर भरोसा रखना है कि मतलब होता चला जा रहा है सब कुछ इंशाल्लाह ताला, तो वो आपकी और ज्यादा अच्छे तरीके से होंगी, आप पॉजिटिवली जब सोच रहे होगे उसके बारे में। और आपने क्या करना है, अपनी जो विजुअलाइजेशन है, जैसे कि आप सोच रहे हो कि भाई मैं जैसे वो बच्चा साइकिल लेना चाह रहा था तो वो ड्राइंग बना रहा होता है, अपने इंजॉय कर रहा होता है, फील कर रहा होता है कि हाँ भाई ठीक है, मैं जो है ना साइकिल चला रहा हूँ। इसी तरह से मैं रेड कलर की कार मेरा ड्रीम है, और मैं, आप यकीन करें, पहले मैंने जब गाड़ी नहीं ली थी तो मैं आंखें बंद करती थी तो मैं गाड़ी चला रही होती थी, मैं सोती थी तो मैं गाड़ी चला रही होती थी। अल्लाह पाक ने मुझे गाड़ी दे दी। अभी मेरी गाड़ी तो है, लेकिन अब मेरे माइंड में क्या चल रहा है, मेरे माइंड में चल रहा है मुझे रेड कार चाहिए, जरा अच्छी वाली कार चाहिए। अब मैं रेड कार को सोचती रहती हूँ, मैं एंजॉय करती हूँ, जब भी मैं देखती हूँ, अपनी आंखें बंद करती हूँ तो मैं अपने आप को रेड कार में देखती हूँ और मैं फील करती हूँ कि मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ और मुझे बहुत मजा आ रहा है चलाने में। इसी तरह से जैसे कि कहीं जा रही होती हूँ, कोई भी रेड कार नजर आती है तो कहती हूँ यार इससे अच्छी वाली लूंगी, ऐसी वाली लूंगी, ये वाली जबरदस्त है, ये वाली थोड़ी सही नहीं है। मतलब माइंड में क्या होता है कि अब मेरी वाली कार जो है वो हर वक्त मेरे साथ चल रही होती है। तो ये जब इस तरह से आप सोचते हो ना, तो अल्लाह ताला खुद ब खुद उसके लिए, आपके लिए एफर्ट्स करना शुरू कर देता है। अपने एंजॉय करना है अपने ड्रीम को। इसके साथ साथ क्या करना है, बी काइंड टू योर सेल्फ,
सबसे पहले आपने अपने साथ काइंड रहना है, अपने साथ ऑनेस्ट रहना है। आप अपने आप को चीट ना करें। मेरा टारगेट तो है कि मैं क्राउन एम्बेसडर बनना चाहती हूँ, और अगर मैं उसके लिए एफर्ट नहीं करती तो मैं अपने साथ ऑनेस्ट नहीं हूँ। मैं अपने साथ धोखा कर रही हूँ। मैं किसी और को नुकसान नहीं पहुंचा रही, मैं अपने आप को नुकसान कर रही हूँ। अपने साथ में काइंड नहीं। तो अपने साथ काइंड होना बहुत जरूरी है। अपनी नींद को पूरा करना, अपने आप को, दिमाग को सुकून देना, अपने आप को रिलैक्स रखना, अपने आप को पॉजिटिव रखना, ये मेरे हाथ में है। ये सब कुछ मुझे करना है अपने आप के साथ। अगर मैं अपने आप के साथ ही मुखलिस नहीं हूँ, अपने आप के साथ ही ख्याल नहीं कर रही हूँ, तो मैं किसी और का ख्याल क्या करूंगी, या मैं अपने टारगेट तक कैसे पहुंचूंगी जब तक मैं अपने आप से मुखलिस नहीं हूँ या काइंड नहीं हूँ। और सबसे बड़ी बात कि आपने क्या करना है, अपने आप को एजुकेट करना है कि स्पिरिचुअली भी आप जो है ना, अंदरूनी तौर पे, रूहानी तौर पे भी आप बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से आगे चीजों को समझें और बढ़ें और हासिल करें। तो अब क्वेश्चन आंसर का सेशन भी है। आप लोगों से गुजारिश है कि उम्मीद है आप लोगों को अभी तक मैंने जितना समझाया वो पॉइंट समझ में आए होंगे। तो अगर कोई क्वेश्चन आंसर है तो आप जरूर करें। और प्रमोद भैया, आप मुझे बताइए कि कुछ चीजें समझ में आई, क्लियर हुई आपको? ओके, थैंक यू सो मच मैडम। आपने जिस तरह ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो कि खुद का एक लॉ बनाना चाहिए और अट्रैक्शन कैसे करना है, इसके बारे में आपने जिस तरह ने शेयरिंग किया है, तो मुझे विश्वास है जहां से भी आप लोग जुड़ा हुआ है, आप लोग समझ चुका है कि अट्रैक्शन कैसे करना है और डी एक्शन में सफलता के लिए आपको कैसा कैसा नियम बनाना है और उस नियम में आपको कैसे काम करना पड़ेगा, इसके बारे में जो आज पाकिस्तान से जुड़ा हुआ एक वुमेन पावर एंड पाकिस्तान का ही एक शान एंड मान एंड ट्रिपल डायमंड मेहनत किरण मैडम ने जिस तरह ने शेयरिंग किया, मुझे विश्वास है आप लोग ने आने वाला दिन में डी एक्शन में क्या कर सकते हैं और डी एक्शन में क्या क्या आपको पाने वाला है और पाने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, वो भी आपको बिल्कुल समझ चुका होगा और अच्छी तरह से समझाया है आज का हमारा गेस्ट पाकिस्तान से। और उसके साथ साथ में आज एक अलग सा एक बेहतरीन एंड अट्रैक्शन वाला जूम मीटिंग करने के लिए मैं एक तैयारी कर रहा हूं। तो उसके साथ साथ मैं आप लोगों के साथ एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आज का सेशन में मैडम ने जिस तरह ने आप लोगों के साथ शेयरिंग किया है, तो आपको कैसा लगा है, तो अच्छे लगा है या बुरा लगा है, तो बुरा लगा है तो क्यों लगा है, तो अच्छी लगा है तो क्या चीज को आपको अच्छी लगा है, तो इसके बारे में भी आप लोगों के साथ में जोड़ूंगा। और उसके साथ साथ में जो हमारा जूम मीटिंग का इंटरनेशनल मार्केटिंग डायरेक्टर आशीष जासनी सर भी लाइन पर है। और इस जूम मीटिंग का जो भी जहां से भी हम लोग जुड़ा हुआ है, आप लोग भी अच्छी तरह से देख रहा है, तो 244 तो अभी पार्टिसिपेंट है। तो आप लोगों के साथ मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ लास्ट में नेपाली में भी यही टॉपिक पर और व्हाई डी एक्शन डू, इस टॉपिक में एक अच्छे वाला लीडर यहाँ से शेयरिंग करने वाला है। इसके लिए आप लोग प्लीज धैर्य तक कीजिए। और उसके साथ साथ में मैं आप लोगों की माँ तो इसीलिए बोल रही हूँ कि जब आप चीजों को अच्छे से यूज करेंगे, खाने में भी और लगाने में भी अपनी स्किन पे, तो आप खुद ब खुद जवानी की तरफ वापस आओगे, अपने अंदर से रिफ्लेक्ट करोगे प्रोडक्ट्स को, तो अगले बंदे को खुद ब खुद अट्रैक्ट करोगे अपनी तरफ। अगला बंदा खुद बोलेगा कि भाई क्या कर रहे हो। तो ये आपने बिल्कुल सही बताया। तो कहने का मतलब क्या है कि सिंपल भाषा में आप हीरोइन बन गई। बिल्कुल, डीएक्सन ने मुझे हीरोइन बना दिया। यस, प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करते रहिए, चाहे वो कॉफी हो, आरजीजीएल हो, ऋषि हो, मोरिंसी हो, कुछ भी हो। हमारा प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करेंगे, आप हीरोइन हीरो डेफिनेटली बनेंगे। एक ऐसा टाइम आएगा लोग आपको देखेंगे और ये कहेंगे आप तो थोड़ा बदलाव सा दिख रहे हैं, फिलहाल आप जवान लग रहे हो। जवान लग रहे हो, सही कि नहीं बहन जी? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। नाउ दूसरी तरफ से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ बिजनेस के हवाले से, ऐसी कौन सी अट्रैक्शन हमें करनी चाहिए ताकि लोग हमें देखे और उन लोगों को वो चाहत पैदा हो इस बिजनेस के लिए कुछ जानकारी करना है या कुछ वगैरह, व्हाट वी शुड डू। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा, ये बहुत जबरदस्त सवाल है। अब बिजनेस के लिए हमें लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए अपने लाइफ स्टाइल को थोड़ा सा बेहतर करना चाहिए और इंजॉय करके काम को करना चाहिए। जहां पर भी चलते फिरते उठते बैठते जैसे हंसते खेलते हम लोग करते हैं ना, कि हमारी हर चीज में कहीं ना कहीं से रिएक्शन आ जाता है,
तो वो लोगों को, कई लोगों को बुरा भी लगता है, कई लोगों को बहुत अच्छा लगता है, कहते हैं यार तुम सही हो, तुम ब्रांड हो पूरी, तुम डीएक्सन हो। मैंने कहा हाँ भाई मैं मिनी डीएक्सन हूँ। क्योंकि डीएक्सन आपके अंदर से नजर आना चाहिए ना कि आपका काम इतना जबरदस्त है, आप लोगों की मदद कर रहे हो, सेवा कर रहे हो, तो जहां पर भी हो तो सोल्यूशन प्रोवाइडर बन के अपने अंदर से लोगों की हेल्प करने का जज्बा रख के कि आई एम प्रोवाइडिंग सोल्यूशन फॉर वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम, दुनिया के सबसे बड़े प्रॉब्लम्स का मैं सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो मैं तो बहुत एंजॉय करके ये काम करता हूँ, कोई टाइम का टेंशन नहीं है मुझे कि मैंने सिर्फ 9 बजे से लेकर 5 बजे तक करना है, मैं किसी भी वक्त कर सकती हूँ, रात का 12 बज रहा है या दिन का 12 बज रहा है, कोई मसला नहीं है, काम चलता रहेगा। ये काम इतना जबरदस्त है शीश भाई कि इसको उठते बैठते आराम से किया जा सकता है, फोन पे भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि आपको मैं ईमानदारी से बताऊं कि अगर बेड पे लेटे पड़े हो तो फिर आप बंदे को ज्वाइन करवा देते हो मोबाइल पे, एक नया बिजनेस पार्टनर आपके बिजनेस में शामिल हो गया, उसको आप ट्रेनिंग भी दे देते हो वॉइस पे, तो आप कितना जबरदस्त इतना आसान काम कर रहे हो, कोई ऑफिस में बुलाने की टेंशन नहीं हुई, कोई कुछ करने की मुश्किल नहीं हुई, किसी चीज की जरूरत नहीं है, काम चलते फिरते हो रहा है। तो इतना आसान काम आपको मिल गया है तो इसको एंजॉय करके करें ताकि दूसरे लोग भी कहें कि यार आपकी लाइफ स्टाइल में और मेरी लाइफ स्टाइल में बहुत फर्क है। मैं तो हर वक्त टाइम देखता रहता हूँ कि अभी क्या होगा अभी क्या होगा, और तुम हर वक्त रिलैक्स रहते हो और तुम तो हर वक्त एंजॉय करके काम कर रहे हो। तो यही हमारे बिजनेस की खूबसूरती है कि आपको देता है ये फ्रीडम, वो फ्रीडम आपके अंदर से नजर आनी चाहिए। यानी कि वो फ्रीडम कैसे नजर आनी चाहिए, जैसे कि मैं अपने बच्चों के साथ नाश्ता करती हूँ, दोपहर का खाना खाती हूँ, रात का खाना खाती हूँ, एवरी संडे मैं अपने बच्चों को लेके जाती हूँ बाहर घुमाने के लिए। ये फ्रीडम मुझे कहीं और नहीं मिलने वाला है भाई, डीएक्सन नहीं मुझे ये फ्रीडम देता है कि तीनों टाइम बच्चों के साथ चिल मारो और काम करो, बच्चे शोर करें तो उनको भी बोलो डीएक्सन का काम करो, जब ज्यादा कुछ हो तो उनके मोबाइल में उनको बोलो अपने कॉन्टेक्ट में से मुझे लीड निकाल के दो, वो अपने वो बेटी आती है, मैडम मामा मेरी ये जो है दोस्त उसके साथ स्किन का मसला है इसको गाइड कर दें, मैं उसको गाइड कर देती हूँ। बेटा आता है मामा मेरी यूनिवर्सिटी में लड़का है उसके बाल गिर रहे हैं, मैं कहती हूँ आ जाओ भाई ले आओ, बाल सही हो जाएंगे उसके। अच्छा भाई इसी तरीके से हंसते खेलते बच्चों के साथ भी वही काम चलता जाता है, फैमिली बिजनेस है और फ्रीडम के साथ है, तो फ्रीडम को आपके अंदर से रिफ्लेक्ट होना चाहिए कि यू आर फ्री फ्रॉम एवरी टेंशन एवरी प्रॉब्लम एंड यू आर रिलैक्स। तो जब भी तो खुशी के साथ काम करोगे एंजॉय करके, वो हैप्पीनेस जो डीएक्सन हमें देता है वो हैप्पीनेस आपके साथ नजर आनी चाहिए। आप परेशान भी हो तो आप मुस्कुराइए, इससे आपकी फेस वैल्यू बढ़ेगी तो आपकी फेस वैल्यू बढ़ेगी तो लोग आपको सुनना चाहेंगे। कभी आपने देखा है कोई रोने वाला मुंह बना के बैठा है, उसको कौन सुनना चाहता है, कहते हैं अभी आवाज हल्की करो यार घबराहट हो रही है, ये बिना वजह टेंशन ले रहा है, इसकी आवाज बंद कर दो टीवी की। मैं तो बिल्कुल बंद करवा देती हूँ, ज्यादा रोना धोना चल रहा होता है, मेरे टीवी की आवाज हल्की करो मुझे घबराहट हो रही है। जब कोई बंदा बहुत हंसा रहा है आशीष भैया की तरह, आशीष भैया की तरह कोई तफरी वाली मजाक वाली चीजें आ रही है, मैं कहती हूँ यार वॉल्यूम बढ़ाना, मजा आ रहा है, बहुत अच्छा है। तो इसी तरीके से हमें अच्छा लगता है जब कोई खुशी खुशी, आप लोग अगर खुश हो गए तो लोग आपकी बात सुनेंगे, तो खुशी आपके अंदर से नजर आनी चाहिए, फ्रीडम आपके अंदर से नजर आनी चाहिए, प्रोडक्ट का रिजल्ट आपके अंदर से नजर आना चाहिए, तो बिंदास डीएक्शन हो जाएगा। जब भी तो यूज और शेयर का बिजनेस है, पहले यूज करोगे तो सब कुछ ऑटोमेटिकली होगा, ये झूठ नहीं है। मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप बनावटी खुशी होगी, बनावटी नहीं है, आई एम वेरी हैप्पी अल्हम्दुलिल्लाह, बिकॉज टाइम फ्री है मेरे पास, अभी मैं देखें आराम से आपके सामने बैठी हूँ, अभी मैं उठ के घर चली जाऊँ मुझे कोई रोकने वाला तो नहीं है। अगर मैं डेफिनेटली 3 दिन तक ऑफिस नहीं आती हूँ तो मुझे कोई ये नहीं कहेगा कि भाई 3 दिन हो गए आप ऑफिस नहीं आई मैडम, परसों से नहीं आइएगा, ऐसा कोई नहीं बोलेगा। अपना काम है, आप फ्रीडम को भी रिफ्लेक्ट करें अपने अंदर से, आप फील करें सारी चीजों को और लोगों को बताएं कि आप कितना एंजॉय करके काम करते हैं, इतना इतना फ्री टाइम उनके पास है अपने बच्चों को स्पेंड करने के लिए, बच्चों के पास स्पेंड करने के लिए उनके पास नहीं है, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह टाइम है, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह हैप्पीनेस है, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे प्रोडक्ट हैं जो हमारी हेल्थ को बेहतर करते हैं। तो आप डेफिनेटली वो तमाम चीजों को अपने अंदर से रिफ्लेक्ट करवाएं ताकि लोग खुश हो जाए। उम्मीद है भाई को मैंने सवाल क्लियर किया होगा। आप जबरदस्त है, मुझे मालूम हुआ कि आज आप ट्रिपल डायमंड कैसे बनी, क्योंकि आप चिल है, एक चिल माँ है, एक चिल लीडर है और हर काम में आप चिल लगाकर करती है। दिल लगा के करते फैंटास्टिक। हैं, बिल्कुल। बहन जी मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आज जी के दिन में हम जब देखते हैं लोगों को, ऐसे बहुत सारी कंपनियां बार में होती है, सिमिलर कंपनी, जैसे कि बिल्कुल हम मशरूम प्रोमोट करते हैं, हम कॉफी प्रोमोट करते हैं, हम पूरा खाना प्रोमोट करते हैं लोगों को,
ताकि इन लोगों का तरीके बदले वगैरह, ठीक है ना। जी क्योंकि हमारा काम ही है लोगों को हेल्थ प्रमोट करने के लिए। और देखने के लिए ये भी होता है बहन जी, बाहर में ऐसे बहुत सारी कंपनियां सिमिलर कॉन्सेप्ट में लोग हेल्थ प्रमोट करते हैं। अभी सवाल मैं आपको ये पूछना चाहता हूं, जब भी आप किसी को भी प्रोस्पेक्ट हो या बाहर वाले लोगों को कुछ भी प्रमोट करते हैं, आप ऐसा कौन सा अट्रैक्शन रखते हैं ताकि लोग आ जाए आपके पास? जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने पूछी है। ये सवाल बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्सर लोगों के पास ये कंफ्यूजन होता है कि भाई ऐसी तो वो वाली कंपनी भी थी, ऐसे तो वो भी थी, ऐसी तो ये भी कंपनी है, वो भी भाग गई। तो भाई हम लोग, मैं तो सिंपल एक बात बोलती हूँ, हाँ भाई वो वाली कंपनी थी, वो इन्वेस्टमेंट कितनी करवा रही थी? 35,000, 1 लाख, 2 लाख। मैंने कहा हम क्या करवा रहे हैं? कह रहे कुछ भी नहीं। मैंने कहा कंपनी अगर भागेगी तेरा क्या लेके जाएगी? बोले कुछ नहीं। तो मैंने कहा फिर क्या चिंता है भाई, कंपनी अव्वल तो भागेगी नहीं, और अगर भागेगी तो तुम्हारा कुछ नहीं लेके जाने वाली है, तो फिर तुम्हें डर किस बात का है? अरे हाँ ये बात तो ठीक है। मैंने कहा तुम्हारे पास, मुझे सिर्फ इतना बताओ कि अगर तुम पैसा भी कमाना चाहते हो, बिजनेस भी करना चाहते हो, और तुम्हें विदाउट इन्वेस्टमेंट के बिल्कुल फ्री बिजनेस मिल रहा है, तो उसमें क्या टेंशन है? सबसे बड़ी अट्रैक्शन हमारे पास ये है कि वी आर नॉट इन्वेस्टिंग a single penny, we are not asking people to invest a single penny in our business। 1 रुपया हम किसी का इन्वेस्ट नहीं करवा रहे हैं, हम बिल्कुल फ्री में कारोबार दे रहे हैं, और बहुत अच्छे तरीके से उनको हम फ्री में टीच एंड ट्रेन भी करते हैं। जैसे कि प्रमोद भैया इतनी बड़ी एफर्ट कर रहे हैं पूरी डीएक्सन फैमिली के लिए, फ्री में टीच एंड ट्रेन कर रहे हैं हर बंदे को। हमारे हर ऑफिस में ट्रेनिंग हो रही है, डीएक्सन पाकिस्तान अलग से ट्रेनिंग दे रहा है, डीएक्सन मतलब नाइजीरिया अलग दे रहे हैं, मलेशिया वाले अलग दे रहे हैं, सब लोग अलग अलग ट्रेनिंग दे रहे हैं, लोगों को फ्री में सिखा भी रहे हैं। तो फिर क्या मुश्किल है भाई? आपकी पर्सनल डेवलपमेंट भी हो रही है यहाँ पर फ्री में, आपका बिजनेस भी आपको फ्री में मिल रहा है। तो आपने सिंपल एक चीज यहाँ पर इन्वेस्ट करनी होती है, विच इज योर टाइम। और टाइम के बिना तो दुनिया का कोई भी काम नहीं होता। कोई मेरी प्यारी बहन अगर खाना पकाना चाहती है तो उसके लिए भी उसको टाइम चाहिए। कोई अगर प्रेयर करना चाहते हो, नमाज पढ़ना चाहते हो, अपनी अपनी इबादत करना चाहते हो, तो उसके लिए भी हमें टाइम चाहिए। कोई छोटा सा परचून की दुकान खोलना चाहते हो, पान का खोखा लगाना चाहते हो, वट एवर यू वॉन्ट, अगर कोई जॉब करना चाहते हो, नौकरी करना चाहते हो, कोई बिजनेस करना चाहते हो, कुछ भी करोगे टाइम तो उसमें भी दोगे, लेकिन टाइम हमारे पास भी दोगे। हमारे पास कुछ और देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ टाइम देना है, और उस टाइम को अच्छे तरीके से आपने, जो कंपनी ने हमें फॉर्मूला दे दिया। अक्सर लोग गलती क्या करते हैं आशीष भाई, अक्सर लोग गलती ये करते हैं, कंपनी ने एक फॉर्मूला हमें दिया हुआ है, सक्सेस फॉर्मूला, तो यूज करो चीजों को, उसके बेनिफिट मिलेंगे, वो बेनिफिट लोगों से शेयर करो, और अपने साथ टीम बनाओ। ये 3 काम हमें बताए हैं। लोग यहाँ पर आके चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, पता नहीं कौन कौन सा काम सोच रहे होते हैं। अच्छा तो क्या मुझे बेचना है? अबे यार बेचा तो नहीं जाएगा मुझसे। अच्छा इसको क्या कर सकता हूँ मैं कहाँ सेल करूंगा, मैं क्यों करूंगा, मैं क्यों? अरे भाई इतनी टेंशन नहीं है, इतना बड़ा कोई चक्कर नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एक गाड़ी का व्हील बना दिया, उस व्हील को चलाना है, नया व्हील नहीं बनाओ। आप लोग नया व्हील बनाने के चक्कर में पड़ जाते हो, नट बोल्ट ढूंढ रहे होते हो कि अभी यार नट मिलेंगे, मुझे व्हील बनाऊंगा मैं नया। इतनी देर में अगले लोग, जो हमारे जैसे नए लोग बाद में आते हैं, 14 साल से लोग काम कर रहे हैं, हम आए हैं 4 साल पहले, 4 साल पहले आके हम 14 साल वाले लोगों को क्रॉस करके आगे चले गए, क्योंकि हमने उसी वाले व्हील को चलाया, हमने उसी फॉर्मूला को फोकस किया जो कि हमारे डीएक्सन सिस्टम का सक्सेस फॉर्मूला है। उसी फॉर्मूला को फोकस करें। यूज एंड शेयर का बिजनेस है, यूज करें, शेयर करें, टीम बनाएं, यूज करें, शेयर करें और टीम बनाएं। टीम क्यों बनानी है जनाब? टीम इसलिए बनानी है ताकि यूज और शेयर का काम तेजी से हो जाए। आप अकेले 5 लोगों को यूज करवाओगे, 5 लोगों से शेयर कर दोगे, लेकिन अगर आपके साथ 10 लोग आ जाते हैं, वो भी 5-5 लोगों से शेयर कर देते हैं, तो आपका बिजनेस तो बढ़ गया। तो इतना आसान काम है, यूज करो, शेयर करो, टीम बनाओ, दैट्स इट। यानी कि काम को आसान बनाने के लिए क्या करना है, उसी फॉर्मूला को वो करना है, फॉलो करना है। हम लोग जब मैथ में पढ़ते थे, अलजबरा, ज्योमेट्री वगैरह, अलजबरा में फॉर्मूलाज होते, वो फॉर्मूला हम नहीं बदलते कभी भी। हम प्लीज फोकस करें, डोंट मेक योर न्यू फॉर्मूलाज। तो अपने नए फॉर्मूला बनाने की जरूरत नहीं है। तो आशीष भैया, उम्मीद है क्लियर किया होगा मैंने पॉइंट ये वाला। फैंटास्टिक बहन जी, जबरदस्त। बहन जी, आज आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में भी पूछा है, राइट ना? बहुत आपने कुछ शेयर किया है, जबरदस्त आपने शेयर किया है। बट कभी कभी अट्रैक्शन में ऐसे भी होती है कि हमें लोगों को जलन भी कराना चाहिए। आपका क्या है?
एग्जाम्पल, जैसे कि आप एक ट्रिपल डायमंड है, ऐसे बहुत सारे लेडीज है पाकिस्तान में। अट्रैक्शन का मतलब ये होता है कि आप एक बेहतरीन लीडर है, यू आर द फर्स्ट लेडी ऑफ ट्रिपल डायमंड पाकिस्तान में। लोगों को कभी कुछ जी जलन सा करना चाहिए ताकि वो आपके ऊपर और अट्रैक्ट हो। आपका कहना क्या है इसके वो ऊपर? वो ऑटोमेटिकली होते हैं जब आप अपने आप को दूसरों से बेहतर कर लेते हो। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 14 साल से लोग काम कर रहे हैं पाकिस्तान में, और उनके काम करने में थोड़ा बहुत कमी होगी कहीं न कहीं। हम लोग दूसरे जो सिर्फ फ़ोकस होके काम कर रहे हैं ना, हम लोग बेंजी, आर यू देयर? कि भई क्या कहते हैं, रिपीट करेंगे हम लोग कहाँ पे थे? मैं कन्फ्यूज़ हो गई कि नेट हमारा खत्म हो गया। मैंने दोबारा से कनेक्ट किया, मोबाइल में भी मैं कनेक्ट हो गई। नो प्रॉब्लम। जैसे कि आप ट्रिपल डायमंड है, कभी कभी ऐसा भी बनना बिल्कुल, चाहिए बिल्कुल। कि लोगों को हाँ, हाँ, अट्रैक्ट कराने के लिए, चाहे वो अट्रैक्ट प्यार से कराया अट्रैक्ट जाए करो, तो चाहे उसको जलन करी से अट्रैक्ट करो, चाहे कुछ ऐसा काम करो कि ताकि लोगों की नजर जो है वो आपकी ऊपर चढ़ जाए और वो लोग भी आपकी तरफ फॉलो करना चाहते हैं। ये भी एक अट्रैक्शन होती है। तो आपका बिल्कुल, क्या कहना है बिल्कुल, इसके ऊपर? बिल्कुल। जी, इसी के बारे में मैं बता रही थी कि वाक़ई ऐसा होता है, अगर आप अपने आप को बेहतर तौर पे काम को फ़ॉलो करते हो, काम करते हो अच्छे तरीके से और इस मुकाम पर पहुँच जाते हो कि कई जो 14 लोग साल से लोग कर रहे हैं, उनसे भी बेहतर, तो लोग आपकी एग्ज़ाम्पल खुद दे रहे होते हैं और लोग जेलसी भी फ़ील कर रहे होते हैं, और उस जेलसी के बदले ये पॉज़िटिव कॉम्पिटिशन आ जाता है। इसमें कोई नेगेटिविटी नहीं होती। अगर कोई शख्स वक़्ती तौर पे फ़ील भी करता है कि यार मैं पीछे रह गया, ये बंदी मुझसे इतने साल के बाद में आई है और मुझसे आगे निकल गई, तो मुझे भी ऐसा बनना है और मैं भी कर सकता हूँ, मेरे अंदर क्या कमी है? कई लोग ऐसे मैंने सुने हैं और देखे हैं, जो बहुत पहले से काम कर रहे थे और वो मुझे कहते हैं कि मैडम आपको देख के हमने काम करना दोबारा से शुरू कर दिया। मैडम आपको देख के हम फॉलो कर रहे हैं, आपको हम फॉलो कर रहे हैं। वो मेरी टीम के लोग नहीं होते, लेकिन मेरी रिएक्शन फैमिली तो एक ही है ना भाई, फैमिली के लोग हैं मेरे। तो वो फैमिली के लोग कहते हैं कि हम आपको फॉलो कर रहे हैं। वो क्यों फॉलो करते हैं कि वही जैसे कि आशीष भाई ने कहा कि अगर आप जलन वाला फैक्टर भी दिखाते हो तो उसको आप पॉजिटिवली ले लो ना, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। आप उसको नेगेटिवली ना लो, उसको भी पॉजिटिवली लो। जैसा कि मेरा टॉपिक भी था कि उसमें सब कुछ पॉजिटिवली होना चाहिए। जब आप पॉजिटिवली सारी चीज़ों को लेके चलेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपके लिए खुद ब खुद रास्ते बनेंगे। कभी भी किसी की कामयाबी को देखकर घबराना नहीं चाहिए। इमरान खान हमारा प्राइम मिनिस्टर हमेशा बोलता रहता है कि घबराना नहीं है, तो आप लोगों ने भी घबराना नहीं है। तो हमेशा ये कोशिश करनी है कि मैं इससे अच्छा कर सकता हूँ यार, मैं कोशिश करूँगा तो मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ। अगर 2 हाथ मैडम मेहनात के पास है, मेरे पास भी 2 हाथ हैं। उनके पास 2 पाँव है, मेरे पास भी 2 पाँव है। अरे तुर्की में देखिए, जिनके पास ज़ुबान नहीं है वो बंदे काम कर रहे हैं, जिनके पास कान नहीं है वो सुन नहीं सकते, डेफ एंड डम्ब हैं। दे कैन वर्क विद डीएक्सएन, दे कैन बिकम डायमंड, तो व्हाई नॉट वी? हम लोगों को क्या मुश्किल है? हम लोगों के पास तो सब कुछ है, हम तो बोल सकते हैं। हमारा काम बोलने का है, और अगर जो नहीं बोल सकता, जब वो शख्स वो ये काम कर सकता है आसानी के साथ और अच्छे तरीके से, तो हम नहीं कर सकते? हम तो बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं भाई। जो दिल में आता है दिल से बात करो, जुबान से बात ना करो। और दिल से बात जब निकलेगी जब चीजों को और सिस्टम को अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर दोगे। मेरे घर पे आके कोई देखे ना, मेरे घर पे डीएक्सएन ही डीएक्सएन है। किचन में जाओगे तो डीएक्सएन है, आप वॉशरूम में जाओगे तो डीएक्सएन है, ड्राइंग रूम में जाओगे तो डीएक्सएन है, टीवी लाउंज में जाओगे तो डीएक्सएन, बेडरूम में जाओगे तो डीएक्सएन, ड्रेसिंग टेबल पे जाओगे तो डीएक्सएन। तो फिर क्या मुश्किल है? कोई भी आएगा बोलेगा हाँ भाई समझ में आ गई डीएक्सएन। पूरा डीएक्सएन घर में है, तो डीएक्सएन आपके दिल में आना चाहिए, घर में खुद ब खुद आ जाए। तो ये है सारा। वाओ, फैंटास्टिक बेंजी। हमेशा एक कहावत होती है, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है। नहीं होती। तो मेरे दोस्त, जिस तरह से आप ये बिजनेस को करना चाहते हो, आप करें। चाहे आप फेल ही क्यों ना हो जाए, फिर भी आपको करना है। कीप ऑन डूइंग, ए सक्सेस तो डेफिनेटली आएगा। बट अदरवाइज बहन जी, ये टॉपिक मुझे बहुत पसंद क्यों है मालूम है? क्योंकि हम जी सब भाई, लोगों के अंदर कहीं ना कहीं कुछ अट्रैक्शन छुपा हुआ है। हम बिल्कुल, एक छुपा रुस्तम है बहन जी। हम बिल्कुल। हमें मालूम है कि हमारे अंदर क्या सही है, क्या सही नहीं है, कौन सा अच्छा है, कौन क्या अच्छा नहीं है। बट हमें बस
वो अच्छी खूबी निकालनी है, ताकि हमारा काम जो भी हम करें ना, वो बहुत अच्छा सा रंगीन लाए। सही कि नहीं बहन जी? बिल्कुल कहने में क्या बिल्कुल होता बिल्कुल है, सिंपल अंदाज में हमारे जितने सारे मेंबर्स लोग आजकल जो आज ये सेशन में है ना, सबके सब उस्ताद है। क्यों? और मुझे लगता है ऐसे कई लोग भी होंगे कि सोच रहे हैं कि भाई अट्रैक्शन में कैसे करूं। होगा है बहन जी, राइट? आपने 1 घंटे का सेशन दिया, सवाल का अच्छा जवाब दिया, फिर भी कभी कभी लोगों के माइंड में ये आता है कि मैं कैसे करूं अट्रैक्शन, कैसे करूं अट्रैक्शन। तो हमें सिंपल अंदाज में क्या बोलना है लोगों को, जिस तरह से लड़का लड़की को पटाता है वो भी एक अट्रैक्शन होता है, जिस तरह से लड़की लड़के को पटाता है वो भी एक अट्रैक्शन होता है। तो आप सब बिल्कुल। लोगों के अंदर ये सारी चीजें पटाने वाली चीज है, वो निकालो, हाँ बिल्कुल निकालो। बिल्कुल, बहुत बेहतरीन। हाँ निकालो। देखिए जिसको रामकृष्ण देखो अहिर ना, जिसको आशीष भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं, जिसको जैसे कोई लड़का है उसको एक लड़की पसंद है, अभी उसको या ना दुनिया की कोई अच्छी से अच्छी परी भी आ जाएगी ना, उसको वही बंदी अच्छी लगेगी, क्योंकि वो उसको प्यार करता है, तो वो कहेगा मेरे लिए सब कुछ यही है। तो सही वो है, उसी सही के बारे कहा। में सोचता है, उसी को देखता है, उसी को सब कुछ। इसी तरह से अपने बिजनेस से अगर सब प्यार करने लग जाए ना, तो भाई बिजनेस तो ऑटोमेटिकली फास्ट हो जाएगा, काम तो तेजी एग्जैक्टली से exactly। बढ़ बहन जी आप जाएगा, देखिए, काम को प्यार करके करोगे। आज हमारा पहला डायमंड बैठ रहा है रामकृष्ण आहिर। उसने 10-15 लड़की को पटाया होगा, ठीक है ना? और वो इतना मशहूर हो गया पटाने में, आज वो नंबर पहला डायमंड हो गया मलेशिया से। आज मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह हमारा नया डायमंड अनवर उल हक भाई भी है ऑनलाइन पर। अनवर उल हक माशाल्लाह भाई देखे तो वो शहजादे, कितने सारी लड़कियां पीछे पड़ गई थी, और आप देखो इतना जल्दी बिल्कुल। वो डायमंड बन गया। तो अनवर भाई माशाल्लाह के अंदर भी माशाल्लाह। एक खूब है, लोगों को पटाना, नहीं, लोगों को काम पर बहुत लगाना। एक्टिव। सबसे बस ये काम जबरदस्त आना अट्रैक्शन तो चाहिए, ये है। बिल्कुल। या सो बिल्कुल मेरे सही कह रहे हैं, अनवार भाई में ये वाली क्वालिटी है कि ऑफ वो लोगों कोर्स को पटा लेते हैं। शहजादे यार, चाहे उम्र क्यों ना दिखे, पर दिखता है तो 16 साल जैसे। माशाल्लाह माशाल्लाह। सो अनवर भाई, ऑल द बेस्ट विशेस टू यू। कृष्णा भैया, ऑल द बेस्ट विशेस टू यू। और आप सब लोगों को मेरे दोस्त, जिस तरह से आप लोग सिंपल अंदाज से सोचेंगे, सिंपल अंदाज से आप लोगों को समझाएंगे, दिखाएंगे, आई एम वेरी श्योर लोग आपके पीछे भाग जाएंगे। चाहे वो बूढ़ी औरत क्यों ना हो, चाहे वो जवान औरत क्यों ना हो, बट आपको आपका काम करना है। ये सबसे बड़ा अट्रैक्शन होता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, एवरी वन ऑफ यू इज हीरो एंड हीरोइन इन DXN। ये मानना चाहिए आप लोगों को। सो बेन जी, हाउएवर, बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच आपका टाइम के लिए, थैंक थैंक यू यू वेरी वेरी मच आपका मच। नॉलेज के लिए। मुझे हमेशा बहुत अच्छा लगता है आपके साथ बात करने और सवाल पूछने का, क्योंकि थैंक यू आपका जवाब जो होता है ना, वो जबरदस्त जवाब होता है, और ये गवाह है कि थैंक यू। यू आर द बेस्ट। थैंक यू सो मच भाई जी, थैंक यू सो मच प्रमोद भैया, थैंक यू सो मच एवरीवन हु अटेंडेड द सेशन। और अभी यादव नाम का कोई शख्स हैंड रेज कर रहे थे, तो उनसे पूछने कोई सवाल नहीं है, तो फिर हम एंड करते हैं सेशन। ओके, सो प्रमोद भैया, बैक टू यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो Okay, मच thank you आशीष so भैया। much. Thank you so much. Respectable एक DXN कंपनी का और होम बेसिस कंपनी मलेशिया का इंटरनेशनल मार्केटिंग डायरेक्टर आशीष जसनी सर। सो आपके लिए एक धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आप एक बिजी का बावजूद में भी आज का सेशन में आके, जो पाकिस्तान से भी बिजी का बावजूद में आज का लॉ अट्रैक्शन टॉपिक पर इतना बढ़िया चर्चा किया कि इस चर्चे ने जहां से भी DXN करने वाला DXN प्रेमियों जोड़ा हुआ है, तो आप लोगों ने समझ चुका है कि DXN करने के लिए कैसे अट्रैक्शन करना पड़ेगा, और अट्रैक्शन करने के लिए खुद को DXN के ऊपर कैसे अट्रैक्ट होना है। तो मेरे दोस्त, आप लोगों के लिए थैंक यू सो मच। आप लोग पार्टिसिपेंट होकर आज का जूम मीटिंग में इतना शानदार पार्टिसिपेंट आप लोगों ने दिखाया है, तो आप लोगों के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और उसके साथ साथ में मेहनत किरण मैडम, आपके लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूं DXN नेपाल की तरफ से, और थैंक यू सो आज मच। का और हर दिन का जूम ऑर्गेनाइजर टीम की तरफ से भी, और सभी सब आज जितना भी पार्टिसिपेंट हुआ है DXN प्रेमियों, DXN दोस्त लोग, आप लोगों के लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूं। और उसके साथ साथ मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा आज, क्योंकि आज दूसरा सेशन भी मैं चलाऊंगा इसी जूम मीटिंग पर। आप लोग धैर्य के साथ बैठिए। और आज का सेशन में एक ऐसा लीडर है, जो लीडर एक दुनिया में कौन नहीं है पहचानने वाला, जो भी पहचानता है, क्योंकि एक सोशल मीडिया के माध्यम से हर दुनिया का DXN लवर दोस्तों, DXN लवर 18,000 से ऊपर जान चुका है और जानता भी है।
और डी एक्शन पुष्ता चामलिंग राय जो एक सोशल मीडिया चलाता है और उसके साथ साथ में डी एक्शन में भी उतना ही एक कैपेबल लीडर है। तो आज का सेशन में थोड़ा सा मैं नेपाली सेशन रखने के लिए जा रहा हूं। तो टॉपिक है व्हाई डू डी एक्शन। तो किरण मैडम एंड आशीष सर, आप दोनों के लिए धन्यवाद। और आपका सेशन आगे जा रहा है, तो